नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के चौथे सोमवार की पवित्र पावनी कथा। कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत और त्योहारों की शास्त्रोक्त जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। बंधुओं, यह श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या काले तिल का तेल शरीर पर लगाकर हमें स्नान करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में अथवा अपने गृह मंदिर में यदि आप पूजा करते हैं तो एक चौकी पर भगवान शिव को विराजित करके प्रातः काल दीप प्रज्वलित करके सर्वप्रथम हमें सोमवार व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। और इस सोमवार व्रत में यदि हम श्रावण मास के 4 सोमवार का ही व्रत कर रहे हैं तो व्रत उद्यापन का भी संकल्प कर देना चाहिए और षोडशोपचार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के उपरांत भगवान शिव की सोमवार व्रत की कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मणों को श्वेत वस्त्र, आटा, चावल, चीनी इत्यादि दूध आदि का दान करके शाम के समय इस व्रत को पूर्ण कर लें। तो चलिए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे देवी पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो बंधुओं कोई प्रसन्नता हुई और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख हुआ। वह पूर्व की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री को 10वें महीने में उनके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा,
मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों पर जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार का कोई अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने सेठ के अत्यंत सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से विवाह की सारी रस्में पूरी करा ली जाएं। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे दोनों राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इससे सहस्त्र ही स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, कोई बात नहीं, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर विश्राम करने लगा। थोड़ी देर में बंधुओं उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। उसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते
ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर उस नगर के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आप भगत की। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी पुत्री को उसके साथ में विदा कर दिया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता तो घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ और सेठानी प्रसन्नता से नीचे उतर कर आए और अपने पुत्र और बहू का बड़ा स्वागत किया और प्रसन्नता से साथ में सब लोग रहने लगे। जो कोई सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।